बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बखैर व आफियत होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनको हम सरजद करके अपने बालों का बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं और हम उन गलतियों को भी छोटा सा और नजरअंदाज कर देते हैं। आज मैं आपको उन गलतियों के बारे में बताऊंगा। आजकल के दौर में सेहतमंद चमकदार बाल एक ख्वाब लगता है। तेज तर जिंदगी, आलूदगी, गर्मी और खास तौर पर गैर सेहतमंदाना तर्ज जिंदगी बालों को रूखा और बेरौनक बना देते हैं। इसके लिए आप अपना तर्ज जिंदगी तो नहीं बदल सकते, लेकिन कुछ अच्छी आदत अपनाकर अपने बालों को चमकदार और खूबसूरत बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने बालों को किस तरह धोते हैं, किस तरह सुखाते हैं। बाज़ औक़ात ये तरीके कार भी बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बालों को खूबसूरत, सेहतमंद और मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि इनकी अच्छी देखभाल की जाए। माहिरीन के मुताबिक बहुत ज्यादा सख्त शैम्पू का इस्तेमाल और बालों को खूब रगड़ रगड़ कर धोना बालों को खराब करने की सबसे आम वजह है। इससे बालों के सिरे फट जाते हैं। दोस्तों, मैं चंद ऐसी बातें बताऊंगा कि जो बालों को नुकसान पहुंचाने का बास बनती हैं। पहला ये कि बालों को बहुत ज्यादा धोना। बालों को शैम्पू से रोजाना धोने से सर की जिल्द से कुदरती तेल खत्म हो जाता है और जिल्द बिल्कुल खुश्क हो जाती है। बालों को ज्यादा से ज्यादा एक दिन छोड़कर या हफ्ते में 3 दफा धोना चाहिए। ज्यादा कंडीशनर का इस्तेमाल। अक्सर लड़कियां कंडीशनर का इस्तेमाल करते वक्त गलती करती हैं। वो गलती ये कि कंडीशनर को सर की जिल्द पर लगाती हैं। इस तरह करने से बालों की नशोनुमा हल्की हो जाती है। कंडीशनर का इस्तेमाल सिर्फ बालों के सिरों पर ही करें ताकि बालों में नमी बरकरार रहने के साथ बालों को मुख्तलिफ नुकसान से भी बचाया जा सके। तीसरी बात यह कि तौलिए से रगड़ रगड़ कर अपने बालों को खुश्क ना करें। तौलिए से बालों को बहुत ज्यादा रगड़ने से बालों की कैविटिकल को नुकसान पहुंचता है, जिससे बाल बेरौनक और रूखे हो जाते हैं। तौलिए के बजाय किसी नरम कपड़े से बालों को नरमी के साथ साफ करना चाहिए। ब्रश का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करना चाहिए। क्या आप बालों के लिए हर तरह का ब्रश इस्तेमाल कर लेते हैं? प्लास्टिक या मेटल के ब्रश से बाल ज्यादा टूटते हैं और कमजोर हो जाते हैं। बालों के लिए नरम ब्रश इस्तेमाल करें जो बालों को ज्यादा नुकसान ना पहुंचाए और बालों को चमकदार और सेहतमंद मजबूत बना दे। दोस्तों, 5वीं गलती यह है कि गीले बालों में कंघा करना। गीले बाल मजबूत नहीं होते। गीले बालों में ब्रश करने से बालों में खिंचाव पैदा होता है और बाल टूटते हैं। दोस्तों, 6ठे नंबर पर खराब पोनी बैंड का इस्तेमाल है। बाज खवातीन और लड़कियां बालों को बांधने के लिए किसी भी तरह का बैंड इस्तेमाल कर लेती हैं। आजकल बाजारों से मुख्तलिफ रबर बैंड आ रहे हैं। इन बैंड्स का इस्तेमाल बालों के लिए नुकसानदायक है, जिससे बाल टूटते हैं और बालों के 2 सिरे हो जाते हैं। दोस्तों, गीले बालों को बांधना भी ये भी हमारी गलती है। हम में से अक्सर ये बात नहीं जानते कि गीले या आधे गीले आधे सूखे बालों को बांधना ये अमल भी बालों के लिए नुकसानदायक है। इस तरह बालों के बहुत से मसाइल हो सकते हैं। इसमें बालों का उड़ना, पतला होना और बाज़ औक़ात गंजपन भी हो जाता है। इसके अलावा खुश्की, जुओं और जिल्द के इन्फेक्शन का भी बास बन सकता है। अपने बालों को गर्माई से बचाएं। गर्माई बालों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। अगर आप बालों को ब्लू ड्राई, स्ट्रेट और करल करने से बाज नहीं रह सकते तो इन्हें गर्माई से बचाने के लिए हीट प्रोटेक्टर इस्तेमाल करें। दोस्तों, गीले बालों पर आयरन का इस्तेमाल। गीले बालों पर आयरन का इस्तेमाल बालों के लिए सख्त नुकसानदेह है। अगर आप गीले बालों को स्ट्रेट या करल करते हैं तो इस आदत को फौरी तौर पर तर्क कर दें, क्योंकि इस तरह करने से फॉलिकल जल जाते हैं और बाल टूटते हैं। दोस्तों, 10वें और आखिरी नंबर पर जो हमारी गलती है वो ये कि हेयर स्प्रे का ज्यादा इस्तेमाल है। बालों को स्टाइल देते वक्त बालों पर हल्की सी आवाज आती है। इसकी वजह हेयर स्प्रे है जो बालों को स्ट्रेट करने या करल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इससे मौजूदा अल्कोहल आयरन की वजह से जलता है जो बालों को नुकसान पहुंचाता है। हेयर स्प्रे का इस्तेमाल बालों का स्टाइल बनाने के बाद करें। दोस्तों, ये थी बालों के बारे में वो गलतियां जिनको हम मामूली समझते हैं और हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में आम करते हैं। अगर आप मेरी इन 10 बातों से बचे रहते हैं तो इंशाल्लाह आपको बालों का कोई मसला नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नई वीडियो में।